यहाँ पर हम देखें जैसे कि a current source and a voltage source are connected in parallel with the resistor as shown. Suppose that Vs equal to 15 volt and Is equal to 5 ampere and R is equal to 5 ohm. What is the current I in the resistor and the power absorbed by the resistor? तो करंट की वैल्यू क्या होगी और पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टर क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखें आई स्क्वायर आर से निकालते हैं। करंट सोर्स के अगर पैरेलल में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो इसको इग्नोर करके हम ये मान के चलते हैं कि ये सारी करंट यहाँ पर फ्लो होगी, यानी आई स्क्वायर आर से निकालेंगे हम तो 25 इंटू 5 यानी कि 125 वाट आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा और 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। क्योंकि जब ये एक लॉजिक है कि अगर करंट सोर्स के पैरेलल में वोल्टेज सोर्स हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं लोड कैलकुलेशन के लिए, और अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में करंट सोर्स है तो इसको इग्नोर कर देते हैं लोड कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखें या फिर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर वोल्टेज क्या है 15 वोल्ट, तो पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज सेम रहता है 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट से भी हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 एम्पीयर करंट फ्लो होगी, यानी कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर से भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर यानी कि 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 5, तो 5 या 45 वाट आ जाएगी और 3 एम्पीयर करंट फ्लो होगी। ये आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम देखें बी ऑप्शन है यहाँ पर आंसर। एक करंट सोर्स एंड ए वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं विथ ए रजिस्टर एज शोन इन बिलो। सपोज दैट V2 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सपोज दैट V2 इक्वल टू 10 वोल्ट और Is इक्वल टू 3 एम्पियर, ये 10 वोल्ट है एंड R इक्वल टू 5। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द पावर एब्जॉर्ब बाय रजिस्टर, यानी यहाँ पर वोल्टेज तो ये V2 है, ये भी यहाँ पर दे रखा है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर वोल्टेज निकालना है, यानी ये वाला वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज हमें निकालना है। तो ये सोर्स वोल्टेज हो सकता है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हम देखें आई एस की वैल्यू दे रखी है, वी दे रखा है, बी की वैल्यू क्या होगी, ये वोल्टेज की वैल्यू 3 एम्पियर 5 में रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 5 ओम दे रखी है। तो ये आ जाएगा वोल्टेज की वैल्यू 3 इंटू 5 यानी कि 15 वोल्ट। अब 15 वोल्ट तो वोल्टेज आ गया है, अब पावर निकालेंगे तो आई स्क्वायर आर से हम निकालेंगे। आई स्क्वायर आर यानी 9 इंटू 5 45 वोल्ट, तो ये 15 वोल्ट और 45 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें a current source and voltage source are connected in parallel as shown below. Suppose that Vs equal to 12 volt, Is equal to 3 ampere. What is the power supplied for by each source? इस सोर्स के द्वारा जो पावर सप्लाई की जाएगी वो यहाँ पर देखते हैं। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है कनेक्टेड है सीरीज में यहाँ पर। तो क्या होगा, करंट सोर्स के द्वारा जो पावर सप्लाई की जाएगी तो यहाँ पर ये भी दे रखा है, Vs की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट और सोर्स करंट की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर। इसके अकॉर्डिंग करंट सोर्स के द्वारा जो पावर सप्लाई की जाएगी वो हम देखते हैं 3 इंटू 12, क्योंकि करंट सोर्स 3 है, वोल्टेज यहाँ पर 12 है, तो 3 इंटू 12 करंट सोर्स के द्वारा जो पावर सप्लाई की जाएगी 3 इंटू 12 यानी कि 36 वोल्ट। तो करंट सोर्स पावर सप्लाई करेगा 36 वोल्ट, क्योंकि प्लस से करंट
जा रही है तो ये सप्लाई करेगा। और वोल्टेज सोर्स कितना करेगा? वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स दे रखा है 12 वोल्ट का है, तो वोल्टेज सोर्स भी 36 वोल्ट करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करंट सोर्स है 36 वोल्ट सप्लाई करेगा, और वोल्टेज सोर्स है उसमें करंट प्लस से एंटर कर रही है, इसका मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा। तो करंट सोर्स यहाँ पर सप्लाई करेगा और वोल्टेज सोर्स यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? वोल्टेज सोर्स सप्लाई 36 वोल्ट एंड करंट सोर्स सप्लाई 36 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, यह यहाँ पर ये भी दे रखा है कि वोल्टेज सोर्स माइनस 36 वोल्ट अप्लाई करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? जैसे वोल्टेज सोर्स से करंट की वैल्यू होती है, सोर्स की तरह काम करता है वोल्टेज सोर्स, अगर प्लस माइनस यानी कि सप्लाई कर रहा है, प्लस से अगर करंट निकल रही है तो सप्लाई कर रहा है, अगर प्लस से करंट एंटर कर रही है इसका मतलब ये सिंक की तरह काम कर रहा है, यानी एब्जॉर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर ये सोर्स की तरह काम करेगा। इसी तरीके से करंट सोर्स को देखते हैं। करंट सोर्स में क्या होता है? करंट सोर्स में अगर प्लस की साइड से ये करंट है निकल रही है, इसका मतलब ये सोर्स की तरह काम करेगा। और अगर करंट सोर्स में ये प्लस की साइड से करंट एंटर कर रही है, या ये डायरेक्शन चेंज कर देते हैं माइनस प्लस, तो ये सिंक की तरह काम करता है क्योंकि प्लस की साइड से करंट एंटर कर रही है। नेक्स्ट देखें, वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, specify the resistance R so that the both of the following condition are satisfied। तो एक वोल्टेज सोर्स है इस तरीके से, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरीके से। तो यहाँ पर I की वैल्यू ग्रेटर देन 40 मिली एम्पियर, पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टर इज लेस देन 0.5 वोल्ट, ये हमें सेटिस्फाई करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो I की वैल्यू दे रखी है 40 मिली एम्पियर, तो 40 मिली एम्पियर हो जाएगी यहाँ पर 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू वोल्टेज 10 है डिवाइड बाई आर। तो इससे आर की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 250 ओम। तो 250 ओम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें पावर का। अब ये क्या है? 40 मिली एम्पियर से अधिक होने के लिए आर का मान है 250 एम से हमेशा कम होना चाहिए, पहली कंडीशन दी होगी। अब हमें देखना है कि करंट कंडीशन दे रखी है आई की वैल्यू ग्रेटर देन 40 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 250 ओम दे रखी है। तो पावर एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर क्या होगा? पावर अगर हमें निकालनी है तो आई स्क्वायर आर से निकालेंगे, यानी कि 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 250, तो पावर आ जाएगी 0.4 वाट। अब पावर 0.4 वाट आ गई है, तो प्रतिरोध यहाँ पर प्रतिरोध के द्वारा अवशोषित शक्ति का मान 0.5 वॉट से कम होना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान 250 ओम से कम होना चाहिए अगर 0.5 वोल्ट से कम होगा तो हम यहाँ पर प्रतिरोध के द्वारा जो पावर है 0.5 वोल्ट हो, तो हम आर की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। वी स्क्वायर क्या है? 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्या है? 0.5, तो 1000 डिवाइड बाई 5, तो यह आ जाएगा 200 ओम। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 से ज्यादा और 500 से 250 से कम होनी चाहिए। तो 200 से ज्यादा और 250 से कम कौन सा है? ये भी ऑप्शन है, वो है 220। तो 220 आंसर होगा यहाँ पर। तो आर की रेंज के लिए हमें 220 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द सर्किट। तो सर्किट के लिए करंट की वैल्यू निकालनी है हमें।
तो कैसे निकालेंगे करंट की वैल्यू? यहाँ पर हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, V माइनस 40 डिवाइड बाई 200 प्लस V डिवाइड बाई 500 और इधर आ जाएगा B डिवाइड बाई 750। तो इससे वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम, या फिर इसको भी सॉल्व कर लें। 60 और 150 यानी कि 750 हो गया, रेजिस्टेंस सीरीज में है। 750 यहाँ पर 500 है इसके पैरेलल में, तो 500 डिवाइड बाई 1250। एक जीरो से एक जीरो, 5 से 10 बार, 5 से 5 दूनी 10, 55 25, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, और ये हो गया 1500 डिवाइड बाई 5 यानी 300 ओम, 300 200 500 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है 500 ओम। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 40 डिवाइड बाई 500। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 25 करंट की वैल्यू एम्पियर। अब 2 डिवाइड बाई 25 है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, तो इसको हमें डिवाइड करना है 500 और 750 में। तो ऊपर आएगा 500 करंट डिवीजन रूल से, 500 डिवाइड बाई, नीचे आएगा 1250 क्योंकि दोनों को करंट डिवीजन रूल से निकालेंगे, इन 2 डिवाइड बाई 25। तो 25 दूनी 50 यानी 20 बार कटेगा यहाँ पर। तो 40 डिवाइड बाई 125 जीरो, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। तो भाग देंगे 4 का 125 में, तो 40 होगा, 400 में जाएगा भाग डायरेक्टली। तो पॉइंट, फिर जीरो, फिर जीरो, और कितनी बार जाएगा, 2, 3 बार, 3 बार में 375, फिर बचेगा 25, 250, फिर 2, यानी 0.032 यानी 32 मिली एम्पियर के आसपास आ जाएगा आंसर। तो 32 मिली एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, करंट की वैल्यू निकालनी है सर्किट में। इस सर्किट में करंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे करंट की वैल्यू? सुपरपोजिशन थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालेंगे तो वोल्टेज सोर्स जब एक्टिव रहेगा तो ये इसको ओपन कर देंगे। जब इसको ओपन कर देंगे तो 4 और 4 8 ओम हो रहा है, यानी 24 डिवाइड बाई 8 यानी कि 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है ओनली वोल्टेज सोर्स से। तो ये 3 एम्पियर वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो हो रही है। अब इसको क्या कर देते हैं, हम शॉर्ट कर देते हैं। जब करंट सोर्स एक्टिव रहेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो दोनों तरफ 4 ओम है, तो ये करंट है इधर जाएगी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इधर जाएगी, यानी 1 एम्पियर करंट सोर्स की वजह से फ्लो हो रही है। तो 3 रिक 4 एम्पियर, तो टोटल 4 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो ये 4 एम्पियर आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो कुछ वोल्टेज सोर्स की वजह से, कुछ करंट सोर्स की वजह से टोटल 4 एम्पियर करंट फ्लो होगी। नेक्स्ट हम देखें, द वोल्टेज सोर्स the voltage source in given circuit supplies 24 watt of power. The current source supplies 6 watt. Determine the value of resistance R1 and R2. तो वोल्टेज सोर्स है 24 वाट अप्लाई कर रहा है, तो 24 वाट मतलब कि यहाँ पर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ही फ्लो करे होगी। यहाँ 1 एम्पियर फ्लो होगी करंट की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 कितना होगा, R1 प्लस R2 की वैल्यू होगी 24। दूसरा देखा है कि करंट सोर्स है, करंट सोर्स सप्लाई 6 वाट, तो इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, V इंटू आई से। तो V वोल्टेज होगा यहाँ पर 6, तो 6 वोल्टेज आ गया यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें इसको।
करंट सोर्स के द्वारा V इंटू आई है, यानी कि 6 वोल्ट। वोल्टेज आ गया हमारे 6 वोल्ट। और ए बी सी डी लूप में हम देखें, जैसे लूप का नाम दे देते हैं यहाँ पर ए वी सी डी। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट यहाँ पर 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। 24 में से 6 गए तो 18, 18 डिवाइड बाई 1, यानी R1 की वैल्यू आ रही है 18, क्योंकि यहाँ पर 6 वोल्ट आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें, इधर भी करंट 1 एम्पियर फ्लो होगी, वोल्टेज सोर्स की वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। और दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा? दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 ओम होगा। तो R1 यहाँ पर आ गया 18 वोल्ट, और 6 वोल्ट है, तो R2 की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर V इक्वल टू आई R2, यानी कि I की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 एम्पियर इधर से फ्लो हो रही है, और 1 एम्पियर ये वाली करंट फ्लो हो रही है। जब इसको शॉर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगी 36 इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू R2, तो ये आ जाएगी 3 ओम। तो R1 की वैल्यू 18 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम। तो R1 प्लस R2 यहाँ पर क्या आ गया? 21 ओम आ गया। या फिर हम करंट फ्लो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 24 वाट दे रखा है, इसका मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पर 18 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 है, तो 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी ये वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो अनइक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? दो अनइक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आई की वैल्यू होती है डायरेक्टली 1 डिवाइड बाई आर के प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे कि लार्ज करंट है वो स्मॉलर रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगी। जैसे एक 6 ओम का है, एक 3 ओम का है, तो ज़्यादा करंट किस में फ्लो होगी? 3 ओम के रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट फ्लो होगी। तो लार्ज करंट फ्लो थ्रू दी स्मॉलर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम देखें, what is the maximum power transfer to the load for the resistive Thevenin circuit and condition for which is occur। तो कंडीशन क्या है उसके लिए? P maximum equal to VTH square divided by 4RL। तो VTH square divided by 4RL, यहाँ पर हम देखें कौन सी कंडीशन है? RL equal to RTH है, तो ये वाली वैल्यू है बी कंडीशन। नेक्स्ट हम देखें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो एफिशिएंसी आती है वो आती है यहाँ पर 50%। जैसे कि आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या है? आई स्क्वायर इंटू आर एल। इनपुट पावर क्या होती है? आई स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर टी एच। तो ये आर एल, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर एल आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाई आर एल प्लस आर टी एच। आर एल और आर टी एच बराबर होते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, तो ये क्या हो जाएगा? 2RL, यानी 1/2, यानी कि 50%। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में 50% हमारी एफिशिएंसी होती है, और 50% सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसमें वेस्ट हो जाती है एनर्जी। नेक्स्ट हम देखें, इक्विवेलेंट सिंगल सर्किट करंट सोर्स बिटवीन दी ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट करंट सोर्स क्या होगा? तो ये करंट सोर्स कनेक्टेड, करंट सोर्स कनेक्टेड है ए और बी के बीच में। जैसे यहाँ पर भी करंट सोर्स है,
+5 वोल्ट है, यहाँ पर भी +5 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम देखें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ए और बी को टर्मिनल को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इस तरीके से ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आई एम्पियर करंट है 10 ओम के रेजिस्टेंस में प्रवाहित हो रही है, ये हम देख लेते हैं, मान लेते हैं आई एम्पियर करंट है 10 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर कैसे केसीएल लगा केवीएल लगा देंगे हम, यहाँ पर -के5 इधर से चलेंगे, -के5 फिर -के10 फिर -के10 के बाद में +के5, ये वाली वैल्यू आएगी +के5 फिर +के10 आई +के10 आई इक्वल टू 0। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो आई की वैल्यू है यहाँ पर 1 एम्पियर। अब हम देखते हैं इस बिंदु पर बात करते हैं, बिंदु बी पर 1 एम्पियर करंट इधर से फ्लो हो रही है और 1 एम्पियर करंट इधर से फ्लो हो रही है, तो यानी क्या आ गई, 2 एम्पियर करंट आ रही है। तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट करंट ऊपर की साइड जाएगी वो आ जाएगी 2 एम्पियर, क्योंकि जो दोनों करंट इधर से आ रही हैं तो शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ से जाएगी, ये आएगी 2 एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट होगी यहाँ पर 2 एम्पियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप 2 में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट तो ज्ञात कर लिया हमने, अब रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो इसके लिए वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करें तो सिर्फ हमारे पास में एक तो रेजिस्टेंस तो ये बचेगा, करंट सोर्स को ओपन कर दिया है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया है। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, ये 10, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, इस तरीके से रेजिस्टेंस आएगा। ये पॉइंट रहेगा हमारा ए और वी। इसका मतलब 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ओम। तो 2 एम्पियर और 5 ओम, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, in the interconnection of ideal source shown in following figure, it is known that the 60-volt source is absorbing power। 60-volt सोर्स है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी करंट इस तरीके से हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स, तो करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो बाकी सब डिलीवरी कर रहे हैं, यहाँ पर 60 वोल्ट ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें हम, नोड बी पर यहाँ पर हम लगा देते हैं के सी एल लगा देते हैं, यानी कि I1 करंट आ रही है 1 एम्पियर, I1 प्लस इसे यहाँ पर मान लेते हैं करंट I1 फ्लो हो रही है, तो I1 प्लस I इक्वल टू 12 एम्पियर। अब I का 22 एम्पियर से अधिक यहाँ पर नहीं हो सकती, तो ये वाली करंट है 12 एम्पियर से अधिक नहीं हो सकती, तो 15 और 18 तो नहीं सकता, 13 भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा आंसर, सिर्फ 10 एम्पियर होगा, क्योंकि 12 एम्पियर से अधिक तो हो नहीं सकती। यहाँ पर I1 की वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 2 एम्पियर, I की वैल्यू 10, और ये इस तरीके से आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर, जैसे कि for the network shown following figure, value of Vs which makes I output equal to 7.5
5 एम्पियर। तो यहाँ पर सोर्स करंट है, आई आउटपुट करंट है यहाँ पर 7.5 एम्पियर दे रखी है। इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर 7.5 इंटू 6, तो पीछे से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे लूप फर्स्ट बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये सोर्स वोल्टेज की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सोर्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम और 4 ओम कितना हो जाएगा 7 ओम। ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 ओम हो जाएगा यहाँ पर, 3 ओम और 4 ओम 7 ओम, 7 और 7 का पैरेलल 3.5, 3.5 और 12 8 20 है, 20 और यानी आई की वैल्यू आ जाएगी वी एस डिवाइड बाई 3.5, बी एच डिवाइड बाई 3.5, 12 8 20 यानी 23.5, ये करंट की वैल्यू आएगी। अब ये करंट की वैल्यू हमें निकालनी होगी यहाँ पर, ताकि रेजिस्टेंस से सॉल्व कर सकें। तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट आ रहा है 23.5। जैसे सॉल्व किया, अब 7.5 एम्पियर करंट अगर यहाँ पर फ्लो हो रही है मिली एम्पियर, तो 7.5 मिली एम्पियर यहाँ पर करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं यहाँ से। तो ये दोनों 7.5 तो यहाँ पर कितनी होगी 15 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगी। अब 15 मिली एम्पियर करंट अगर यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये पैरेलल में है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी करंट फ्लो होगी। जैसे 4 ओम में 15 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 7 ओम में कितनी होगी उसी हिसाब से होगी। तो डबल रेजिस्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू ज्ञात करें। यहाँ पर लूप लगा करके सॉल्व करते हैं। जैसे लूप में हम, पहला लूप ये है हमारा, तो ये क्या होगा बी एस माइनस के बी एस प्लस के 8 आई प्लस के 7 I1 माइनस I2 और माइनस के 12, तो ये प्लस के 12I1 इक्वल टू 0। तो इससे जो समीकरण बनेगा वो हमारा बनेगा 27I1 माइनस 7I2 इक्वल टू बी एस, 7I2 इक्वल टू वी एस, ये समीकरण फर्स्ट बन गया। इसी तरीके से लूप सेकंड में हम अप्लाई करेंगे। तो लूप सेकंड में हमारी इक्वेशन बनेगी माइनस के 7I1 प्लस के 17I2 माइनस के 6I3 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 बनेगा। और लूप 3 में अप्लाई करेंगे, तो लूप 3 में जो समीकरण बनेगी वो बनेगी हमारी 12I3 माइनस के 6I2 इक्वल टू 0। फिर तीनों समीकरणों से हम I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, पहली समीकरण के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे 3 समीकरण हमारे पास आई है यहाँ पर। पहली समीकरण आई है 27I1 माइनस 7I2 इक्वल टू वी एस, समीकरण 1 है। दूसरा है माइनस 7I1 प्लस 17I2 माइनस 6I3 इक्वल टू 0, समीकरण 2 है। और 12I3 माइनस 6I2 इक्वल टू 0, ये समीकरण 3 है। तीनों को अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें, तो I3 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो I3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 27 और माइनस का 7 है और इधर वी एस है,
इसी तरीके से यहाँ पर -7 समीकरण 2 में माइनस के, तो ये प्लस के 17 है और Vs की वैल्यू 0 है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें, इन I1 की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू है -6 और Vs की वैल्यू 0 है। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा I1 I2 I3 के अकॉर्डिंग आ जाएगा मोड ऑफ, तो डिवाइड बाई मोड ऑफ 27 -7 और 0, यानी I3 की वैल्यू कुछ नहीं है। इसी तरीके से -7 17 17 और -6, और तीसरा है 0 -6 और 12। इससे हम इसको सॉल्व करेंगे तो I3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, I3 इक्वल टू 42 Vs डिवाइड बाई 3948, तो ये हो जाएगा Vs डिवाइड बाई 94। तो Vs की वैल्यू क्या आ जाएगी, Vs इक्वल टू I3 इंटू 94, और I3 की वैल्यू हमने निकाल ली है। I3 की वैल्यू है वो I आउटपुट के इक्वल है, यानी 7.5 मिली एम्पियर है। तो Vs की वैल्यू आ जाएगी 7.5 इंटू 94, दैट इज इक्वल टू 705 मिली वोल्ट। लेकिन यहाँ पर जो आयोग ने जो आंसर दिया है 725 मिली वोल्ट दिया है, लेकिन इसका आंसर आ रहा है 750 मिली वोल्ट। तो आंसर ये आ रहा है जैसे हमने सॉल्व किया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ये दिया है। नेक्स्ट हम देखें, A linear element satisfy the property. A linear element satisfy the property of superposition and homogeneity. Thevenin equivalent resistance for the circuit. सर्किट के लिए थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिपेंडेंट सोर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो डिपेंडेंट सोर्स के लिए हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर लूप 2 में बात करें, हम केवीएल लगाएं, तो यहाँ पर लूप 2 में केवीएल लगाएंगे तो 2 टाइम्स I माइनस वी, 2 टाइम्स I माइनस 2V, और माइनस V इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, 1 वोल्ट का, यहाँ पर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया हमने। यहाँ पर हमने लूप लगा दिया है, लूप सेकंड में केवीएल लगाया है, ये लूप सेकंड है, ये लूप फर्स्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू होगी 2। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है, तो ये I करंट यहाँ पर जो फ्लो होगी वो होगी I माइनस 2V करंट फ्लो, तो I माइनस 2V आ गया, माइनस V इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2I माइनस 4V, 2I माइनस 4V माइनस V इक्वल टू 0, यानी 2I इक्वल टू 5V। तो इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी B डिवाइड बाई I, यानी कि 2 डिवाइड बाई 5, तो आ जाएगा 0.4, तो 0.4 ओम आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखें, यूजिंग मेश एनालिसिस करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर, यूजिंग मेश एनालिसिस करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इन, तो मेश एनालिसिस यूज करके 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो मेश एनालिसिस में क्या करते हैं, लूप में केवीएल केसीएल लगा देते हैं।
या फिर हम केवीएल डायरेक्ट लगा दें इसमें वोल्टेज के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस बी डिवाइड बाई 4 प्लस बी माइनस 5 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 0। तो इससे हम निकालें वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 12। तो क्या हो जाएगा, 6v माइनस के 60 प्लस 3v प्लस के 2v माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखें 6v 3v और 2v कितना हो गया, 13 और तो 11v, 11v इक्वल टू 70। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिवाइड बाई 11। अब करंट की वैल्यू पूछी है तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिवाइड बाई 4 ओम में पूछी है तो 11 इंटू 4 आ जाएगा, यानी कि 70 डिवाइड बाई 44। 70 डिवाइड बाई 44 को हम काटें तो 35 डिवाइड बाई 22 आ जाएगा आंसर। 35 डिवाइड बाई 22 दो से, तो 35 डिवाइड बाई 22 आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इफ दी shown in figure voltage at node V with respect to node D, नोड बी पे डी की रेस्पेक्ट में वो है 15 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है। देन द करंट इन 30 ओम रेजिस्टेंस, 30 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या आएगा, जैसे कि 30 माइनस 15, 13 माइनस 50 डिवाइड बाई 30, तो ये क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 30 यानी 1 पर डिवाइड बाई 2 यानी 0.5 एम्पियर आना चाहिए इसका तरीका इस करंट। तो क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें, तो करंट रिमेन सेम इन ऑल पार्ट ऑफ सीरीज सर्किट, ये सही है यहाँ पर। और यहाँ पर श्रेणी परिपथ में सभी तत्वों में जो सभी एलिमेंट में जो करंट है वो समान होती है, और श्रेणी सर्किट में एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है उसके मान के समानुपाती होगी, यानी वोल्टेज यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखें, इफ ए डीसी सप्लाई ऑफ 180 वोल्ट इज कनेक्टेड, if a DC supply of 180 volt is connected across the terminal A V in the figure, then current in 6 ohm resistor will be, 6 ohm resistor में करंट की वैल्यू क्या होगी, यानी 180 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ये 18 ओम है, ये भी 18 ओम है, तो 18 का 9 वोल्ट आ जाएगा अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो 180 डिवाइड बाई 9 कितना हो गया 20 एम्पियर, यानी करंट यहाँ पर कितनी फैल रही है 20 एम्पियर। अब 20 एम्पियर यहाँ पर भी आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये भी 18 ओम है ये भी 18 ओम है, तो ये क्या हो जाएगी 10 एम्पियर, यहाँ भी 10 एम्पियर, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 एम्पियर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो इन द सर्किट शॉन इन द फिगर, ये 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए और बी वी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखें जो 5 ओम रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, यहाँ पर भी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, तो 1 एम्पियर से यहाँ पर 2 वोल्ट आएगा और 1 एम्पियर से यहाँ पर 3 वोल्ट आएगा। तो वी ए बी की वैल्यू पूछिए बी ए माइनस बी बी, यानी कि 2 माइनस 3 यानी माइनस की 1 वोल्ट आना चाहिए, तो माइनस की 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें 2 प्लस 3 है, इसका मतलब जब हम केवीएल लगाते हैं डी ए वी डी में, तो यहाँ पर हम देखें 2 इंटू प्लस के वी ए भी हो जाएगा और माइनस के 3, डी ए वी डी में हम केवीएल लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा 2 इंटू 1 करंट प्लस वी ए वी
और माइनस के 3, क्योंकि यहाँ पर 3 वोल्ट आ रहा है तो माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो बी ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 वोल्ट आ रही है। नेक्स्ट हम देखें, या ऐसे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगी यानी 3 वोल्ट होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगी यानी 2 वोल्ट होगा। तो 3 वोल्ट में 2 वोल्ट गया तो 1 वोल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट देखें, when all the resistance in the given circuit are 1 ohm each and all the resistance in the given circuit are 1 ohm each, equivalent resistance across the A and B, A और B के बीच में equivalent resistance की वैल्यू क्या होगी। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो यहाँ पर हम देखें कि एक तरीके से क्या है, बैलेंस ब्रिज बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ए बी सी डी, तो सी डी में तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं यहाँ पर, तो ये तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो इसको तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब ये 1 ओम क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा ऊपर, नीचे भी 1 ओम क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, और नीचे 1 ओम है, बीच में 1 ओम है। तो तीनों को कनेक्ट करेंगे तो 1/2 +1 + 1/2 यानी 0.5 + 1 + 0.5, तो क्या आ जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाएगा। लेकिन 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 1/2, तो ये हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि 1/2 + 1 + 1/2 = 1/r है। तो 1/r की वैल्यू आ गई 2। तो r का वैल्यू क्या होगा, 1/2 यानी 0.5 आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा, 0.5 ओम। नेक्स्ट देखें, फॉर द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ नॉर्टन इक्विवेलेंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है हमें। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट में क्या करते हैं हम, पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, RL = RS होगा। यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन करते ही 3 ओम का कोई मतलब नहीं रहेगा, 2 और 6 पैरेलल में चला जाएगा, तो 2 × 6 डिवाइड बाई 8, तो 12/8, तो ये हो जाएगा, 4 से काटें 3/2 यानी कि 1.12/8। तो इससे हम इधर से कैलकुलेट करते हैं, तो 3 + 12/8 यानी 1.5 और जोड़ देंगे तो 4.5 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो 4.5 रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एंड इट्स थेवेनिन इक्विवेलेंट आर शोन बिलो, द वैल्यू ऑफ VTH एंड RTH। VTH और RTH की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल हम अप्लाई करें तो यहाँ पर वोल्टेज क्या आ जाएगा, 80 में निकालना है तो 80 डिवाइड बाई 200 इंटू 10, तो ये सेकेंड जब लगेगा यानी 4 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 वोल्ट। अब हमें देखना VTH की वैल्यू और RTH की वैल्यू क्या होगी। तो VTH RTH की वैल्यू हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम RTH निकालते हैं। RTH में क्या होगा, RTH में 180 और 80 दोनों पैरेलल में है, क्योंकि इसको शॉर्ट कर देंगे हम, इसको शॉर्ट करते ही ये RTH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 180 इंटू 80 डिवाइड बाई 200, एक जीरो से एक जीरो, और ये 4 से 5 बार, 4 से 2 बार, 5 से ये 5 दूनी 10, 24 बार, यानी 48 ओम हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। यानी RTH की वैल्यू आ गई हमारे पास में 48। अब हमें निकालना है VTH की वैल्यू। अब VTH ए और बी के बीच में जो वोल्टेज होगा वही हमारा VTH होगा, अगर हम बात करें तो इसका मतलब VTH की वैल्यू 4 वोल्ट है और RTH की वैल्यू 48 ओम है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें VI रिलेशन फॉर द नेटवर्क शोन इन द गिवन बॉक्स।
V इक्वल टू दे रखा है 4i माइनस 9 इस बॉक्स के अंदर। इफ नाउ रजिस्टर R इक्वल टू 2 ओम इट्स कनेक्टेड अक्रॉस इट देन द वैल्यू ऑफ I विल बी। तो I की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले दे रखा है V इक्वल टू 4i माइनस 9। तो यहाँ पर दे रखा है नेटवर्क के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें हम। V इक्वल टू 4i माइनस 9, तो V और I का रिलेशन क्या है? V इक्वल टू 4i माइनस 9। तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या होगी? फिगर से हम देखें तो V की वैल्यू करंट इसमें एंटर कर रही है, तो V की वैल्यू होगी IR। IR, तो V की वैल्यू हम रख दें यहाँ पर 4i माइनस 9 इक्वल टू माइनस IR, क्योंकि V की वैल्यू करंट यहाँ पर एंटर कर रही है, तो इस वजह से माइनस IR इक्वल टू 4i माइनस 9। और R की वैल्यू क्या है? 2 ओम दे रही है यहाँ पर, तो 2 ओम माइनस के 2i इक्वल टू 4i माइनस के 9, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 6i। तो I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1.5 एम्पियर। तो I की वैल्यू 1.5 एम्पियर आ गई आंसर। नेक्स्ट देखें। For the given circuit shown in the figure, current supplied by the battery, बैटरी के द्वारा जो करंट सप्लाई होगी वो क्या होगी यहाँ पर? तो हम यहाँ पर देखें करंट सप्लाई होगी बैटरी के द्वारा, तो यह 12 ओम और 8 ओम यहाँ पर पैरेलल में है। जैसे हम नाम देते हैं यहाँ पर ए वी सी डी, तो ए भी एक ही पॉइंट पर है और सी डी एक ही पॉइंट पर है। ए बी और सी डी के बीच में 12 ओम और 8 ओम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से 24 वोल्ट, और ये 8 ओम है और ये 12 ओम है, इस तरीके से कनेक्टेड है। ए वी और ये सी डी है, ये 8 ओम है और ये 12 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा? 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 20, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, यानी 24 डिवाइड बाई 5, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। अब करंट की वैल्यू निकालनी है, तो बी डिवाइड बाई आर से निकालेंगे। वी कितना है? 24 डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या है? 24 इंटू 5, 24 से 24 कैंसिल आउट, यानी 5 एम्पियर करंट आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें। फॉर द सर्किट ऑन द फिगर द एमीटर विल रीड, एमीटर के अंदर यानी करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ? तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा। पहले रेजिस्टेंस निकालें, 10 और 10 20, 20 20 पैरेलल में है तो 10 हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 16 पैरेलल में 8 हो जाएगा, 8 टू 10 हो जाएगा, यानी कि 100 डिवाइड बाई 10, 10 एम्पियर करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो 10 एम्पियर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। विच लो Which law states that the line integral of the magnetic field intensity and around a closed path is equal to the total current linked by the contour? That is the Ampere's current law. In two-port network, N has the transmission parameter ABCD, the input impedance of the network at port A. तो इनपुट इम्पीडेंस है नेटवर्क की पोर्ट ए पर क्या होगी? वो होगी यहाँ पर A डिवाइड बाई सी। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखें। जैसे यहाँ पर कैलकुलेट करें, टू पोर्ट नेटवर्क में ट्रांसमिशन पैरामीटर हम देखें। जैसे B1 ट्रांसमिशन पैरामीटर क्या होता है टू पोर्ट नेटवर्क में? V1 I1, ये होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर A B C D, और ये होता है यहाँ पर V2 और माइनस I2। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? B1 की वैल्यू होती है V1 इक्वल टू A V2 माइनस
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, AV2 माइनस BI2। और I1 की वैल्यू क्या होती है, CV2 माइनस DI2। अब आउटपुट पोर्ट अगर ओपन सर्किट करते हैं हम, आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं, इसका मतलब I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आउटपुट पोर्ट हमने ओपन सर्किट कर दिया, I2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AV2। B1 इक्वल टू AV2। तो यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे, R11 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई I1। तो B1 की वैल्यू है AV2 डिवाइड बाई I1 की वैल्यू है CV2। तो A डिवाइड बाई C आ जाएगा, तो A डिवाइड बाई C आंसर होगा यहाँ पर ये। नेक्स्ट देखें, two resistor of 200 ohm and 100 ohm are connected in parallel to a 100 volt source. Total current taken by the circuit. तो R इक्वलेंट हम निकाल लेते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है तो 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 300। तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, 200 डिवाइड बाई 3। वोल्टेज है हमारा 100, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, B डिवाइड बाई R, यानी 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 3। तो ये 200 कट जाएगा, बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 एम्पियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 एम्पियर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड टू ऑब्टेन द करंट इन और वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर ऑफ द वोल्टेज ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ द लीनियर नेटवर्क। नेक्स्ट देखें, फॉर द सर्किट shown in the figure, for the circuit shown in the figure, the switch has been position A for the long time. At t equal to 0, the switch moved to B position. Then capacitor voltage will be, तो स्विच पहले A पोजीशन पे था तो कैपेसिटर वोल्टेज क्या था, तो स्विच जब A पोजीशन पे था तो कैपेसिटर वोल्टेज देखें हम, और जैसे स्विच B पोजीशन पे जाएगा तो कैपेसिटर वोल्टेज देखें। तो कैपेसिटर वोल्टेज B पोजीशन पे जाएगा तो VC एट 0 प्लस पे क्या होगा, इस सर्किट के अकॉर्डिंग बात करें, VC एट 0 प्लस, तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, तो 40 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 3 प्लस 5, यानी करंट इनटू 0.5, करंट इनटू वोल्टेज यानी कि 5 मिली फेराड है, इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो 25 वोल्ट आ जाएगा 0 प्लस पर। और इनफाइनाइट पर, VC की वैल्यू इनफाइनाइट पर, यानी कि बहुत देर तक अगर ये टच रहता है इनफाइनाइट तक, ये वैल्यू हो जाएगी 30 वोल्ट, क्योंकि इनफाइनाइट में ये इससे कनेक्ट हो जाएगा 0 प्लस बाद में। अब VC की वैल्यू एट टाइम t देखें, VC वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू VC की वैल्यू एट इनफाइनाइट प्लस कोष्टक चालू VC की वैल्यू एट 0 प्लस माइनस VC की वैल्यू एट इनफाइनाइट, फिर e की पावर माइनस t बाई 2, इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा VC की वैल्यू इनफाइनाइट पर 30 प्लस VC की वैल्यू 0 प्लस पर 25 माइनस VC की वैल्यू इनफाइनाइट पर 30 और e की पावर माइनस t बाई 2। तो ये 30 माइनस 5 e की पावर माइनस t बाई 2, तो टो की वैल्यू क्या होती है, RC। तो RC से हम निकाल लेते हैं, R की वैल्यू क्या है यहाँ पर, R की वैल्यू 4 ओम है और C की वैल्यू है 0.5 मिली फेराड। तो RC टो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर RC के अकॉर्डिंग 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3।
ये +3 है और ये -3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगी टो की वैल्यू 2। तो टो की वैल्यू 2 है, ये वैल्यू रख देंगे हम, तो वी सी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 - 5 e⁻⁻0.5t। तो आंसर क्या हो जाएगा ये 30 - e⁻⁻0.5t वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, अप्लाइंग नॉर्टन थ्योरम द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल ए एंड बी, इस तरीके से, एंड इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो करंट सोर्स निकालेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो ये 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 4 ओम, क्योंकि 4 4 8 8 8 के पैरेलल चला जाएगा तो 4 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर अब एक ही ऑप्शन में 4 ओम दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम निकालें, अगर करंट भी निकालनी हो तो करंट में क्या करना होगा हमें, यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ताकि हम शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकें। तो शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे, वोल्टेज, तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स से हम देखते हैं करंट की वैल्यू क्या होगी। वोल्टेज सोर्स से ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, तो इसके अकॉर्डिंग 16 ओम हो गया टोटल, लेकिन करंट पूरी इधर से ही गुजरेगी, जो भी करंट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम ये वाला बी भी निकाल सकते हैं, यानी वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके हम निकालते हैं इसको। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा कर निकालें तो B - 24, यानी केसीएल लगा के B - 24 डिवाइड बाई 8 प्लस B/8 इक्वल टू 4। तो इससे B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20। अब B की वैल्यू 20 आ रही है, तो 20 डिवाइड बाई, यहाँ पर हम देखें B1 डिवाइड बाई 4, अब B1 की वैल्यू जब 20 आ गई है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर निकाला है B1 की वैल्यू 20, तो यहाँ पर 20 निकालेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, तो B1 की वैल्यू 20 आई है। अब B1 डिवाइड बाई 4 अगर हम निकालें तो ये करंट, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आ जाएगी पूरी, यानी 5 एम्पियर करंट आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 12 × 24 डिवाइड बाई 36, 12 से 3 बार, 3 से 8 बार, तो 8 8 16, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 16 ओम। नेक्स्ट देखें, थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जेड की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर ओपन सर्किटेड। नेक्स्ट हम देखें, which element about electrical network has electrical circuit, तो यहाँ पर हम देखें एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए नेटवर्क बट ऑल नेटवर्क आर नॉट सर्किट, और जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं वो नेटवर्क हैं, लेकिन ऑल नेटवर्क हैं वो सर्किट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें, फॉर द पावर सिस्टम अंडर डायनेमिक perturbation, power system under dynamic perturbation, QB loop will drastically affect the power factor loop।
नेक्स्ट देखें, when the maximum power transfer takes place, the efficiency of power transfer of the circuit वो है 50%. थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू नेटवर्क दैट कंटेन एलिमेंट विच आर, तो थेवेनिन थ्योरम कहाँ पर अप्लाई नहीं की जाएगी, जहाँ पर एलिमेंट है हमारे नॉन लीनियर हो, वहाँ पर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं.